नमस्कार दोस्तों। हिंदी नाटक का विकास भाग 2। इस भाग में हम हिंदी नाटक के विकास क्रम के बारे में जानेंगे। हिंदी नाटक के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, भारतेंदु युगीन नाटक। हिंदी में नाट्य साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु युग से पहले भी नाट्य रचना की जाती थी, परंतु वे नाटक के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते थे या नाटक की परिपाटी पर खरा नहीं उतरते थे। भारतेंदु ने सभी तरह के नाटकों की रचना की। उन्होंने अंग्रेजी तथा बंगला नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, साथ ही मौलिक नाटकों की रचना भी की। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति उनकी प्रथम मौलिक नाट्य रचना है। भारतेंदु जी के समय में देश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति दयनीय थी। देश में अंग्रेज़ों का राज था। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। भारतेंदु जी ने अपने साहित्य के माध्यम से देशवासियों को जागरूक किया। देशवासियों को जागरूक करने में उनके नाटकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूँकि नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों का प्रयोग करता है, इसी वजह से इसे समझने में आसानी होती है। इसीलिए भारतेंदु जी ने लोगों को जागरूक करने के लिए नाटक का चुनाव किया। भारतेंदु जी की अंग्रेजी, बांग्ला तथा संस्कृत इत्यादि भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। इसीलिए उन्होंने इन भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। भारतेंदु जी राष्ट्रीय, समस्या प्रधान, पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। भारतेंदु के अलावा अन्य नाटककारों में प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, देवकी नंदन खत्री आदि प्रमुख हैं। नंबर 2, द्विवेदी युगीन नाटक। भारतेंदु जी के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाटक लेखन के कार्य को आगे बढ़ाया। इस युग में नाटकों का उतना विकास नहीं हुआ जितना भारतेंदु के युग में हुआ था। इसके कई कारण थे। सबसे पहले हमारे यहाँ रंगमंच का अभाव था तथा अभिनय कला का प्रचार कम था। पारसी रंगमंच हिंदी क्षेत्र पर छा गया और हिंदी रंगमंच अपना अस्तित्व खो बैठा। द्विवेदी युग की भाषा नीरस और उपदेशात्मक थी। द्विवेदी जी सुधारवादी प्रकृति के व्यक्ति थे, अतः इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्य की रचना न हो सकी। द्विवेदी युग के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस युग के अधिकांश नाटक सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण उपदेशात्मक डॉक्यूमेंट्री बनकर रह गए। मौलिक नाटकों के स्थान पर नाटक के अनुवाद पर ज़्यादा जोर दिया गया। नंबर 3, प्रसाद युगीन नाटक। हिंदी नाटक के विकास में प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रसाद जी ने हिंदी नाटकों को प्रौढ़ता प्रदान की। उपन्यास लेखन के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, नाटक लेखन में वही स्थान प्रसाद जी का है। उन्हें भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व था। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से दर्शाया।
वे अपने नाटकों में चरित्र चित्रण पर बहुत अधिक बल देते थे। नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक बेजोड़ हैं। उसमें भारतीय व पाश्चात्य नाट्य कला का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। नंबर 4, प्रसादोत्तर युगीन नाटक। प्रसादोत्तर युगीन नाटकों का प्रारंभ 1950 ईस्वी से मान सकते हैं। इस काल में रचित नाटक जीवन के यथार्थ से अधिक जुड़े हुए हैं और उसमें रंगमंचीयता तथा अभिनयता का विशेष ध्यान रखा गया। देश में स्वतंत्रता के बाद एक नई चेतना का विकास हुआ तथा जनमानस ने जो अपेक्षाएं की थीं वो पूरी ना हो सकीं। छल कपट भ्रष्टाचार अवसरवादिता का बोलबाला हो गया, मूल्यों में परिवर्तन हुआ और समाज का ढांचा बिखरने लगा। इसके अलावा मजदूरों व किसानों की भी अपनी समस्याएं थीं। इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव हमें प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में देखने को मिलता है। इस युग के नाटककारों ने यथार्थवाद, राष्ट्रवाद और अस्तित्ववाद आदि विषयों पर नाटकों की रचना की। इस युग के प्रमुख नाटककार हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विष्णु प्रभाकर इत्यादि। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि हमारा नाट्य साहित्य उत्तरोत्तर प्रगतिशील है। एक बात जो आवश्यक है वह ये है कि नाटकों में हमारा सांस्कृतिक व्यक्तित्व स्पष्ट होना चाहिए।